नमस्कार, मैं सैमराज सुमित और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। और आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोग इनको पहचानते होंगे। ऐसा अगर जो लोग पहचानते नहीं हैं, मैं इनका नाम बता देता हूं। त्रिसाकर मधु जी इनका नाम है, जो एक स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। और आपका इस चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और प्रांसी टीवी को देखने वाले सारे जनता को ढेर सारा प्रणाम। और बताइए। संतोष जी जो अहिरान स्टार जाने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के और एक मगध सम्राट भी हैं, तो सर आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब हमारे भगवान रूपी जो दर्शक हैं, श्रोता समाज हैं, उनका दिया हुआ उपनाम है। हम बस संतोष रेणु रहना चाहते हैं, जो कि उनके दिल में, उनके गोद में बैठते रहें। तो एक सवाल मैं एक सुपरस्टार से करने जा रहा हूं, और वो सवाल बनता है क्योंकि वो सवाल हमारे जनता का है। और जनता ये सवाल पूछना चाहती है त्रिसाकर मधुर जी से, कि वो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस रहा है, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप तक अभी तक का आपका? जब पहला बार रोटी बनाने में एक्सपीरियंस होता है, वैसा ही एक्सपीरियंस रहा है। कभी जल जाती है तो कभी अच्छा बनती है, तो ऊपर नीचे होते रहता है। बाकी काम तो तब तक करूँगी जब तक पब्लिक चाहेंगे, और जब तक ये नहीं अपने आप को वो हो जाए कि नहीं अब छोड़ना चाहिए, अब घर परिवार में ध्यान देना चाहिए, तब तक काम करूँगी। और उस वक्त तक करूँगी जब तक जान में जान है। बस इंडस्ट्री कभी एक फैमिली है, और कभी हंसी तो कभी गम लगे हुए रहता है। हर चीज़ों को लेते हुए चलना है, और जब लेते हुए चलना है तो ऊपर नीचे होते रहना है। तो कड़ी मेहनत करना है और काम से जवाब देना है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और आप बहुत फेमस है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो कहीं ना कहीं आपने कड़ी मेहनत की होगी इसमें। जी बिल्कुल। मेहनत करने का कभी सीमित समय नहीं होता है। आखिरी वक्त तक मेहनत करना है, और अभी तो शुरुआत है। हमारे देश दुनिया के जो भी लोग देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, वो जानना चाहेंगे कि आपने कौन से सुपरहिट सॉन्ग को दिया है अभी तक? बहुत सारा। आप बताइए कि किन किन के साथ कल काम हम किए नहीं हैं। बाकी सबके साथ मैंने काम किया। जो आपका सुपर डुपर हिट सॉन्ग रहा होगा? सबको पता है। राकेश मिश्रा जी के साथ गाना आया था, ये राजा तनी जाई ना बहरिया। नीलकमल जी के साथ गाना आया था, लइका तोहरे के पापा कहा था। कल्लू जी के साथ गाना आया था, मुअनी हो डार के दर्द से। अगर 2021 में देखा जाए तो सबसे टॉप गाना आपका कौन सा रहा था इंडस्ट्री में? राजा तनी जाई ना और बहरिया। 2022 में? 2022 में मैं खुद हिट हूँ। मुझे हिट कर दी है आप लोगों ने। और हिट और ना हिट होने का मतलब ही नहीं बनता है। मुझे नहीं लगता है कि आई एम द सुपरस्टार, आई एम द स्टार। मैं ऐसा कभी फील नहीं किया हूँ। मुझे फील बस इतना होता है कि मैं इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ। मुझे इस फैमिली के लिए करना चाहिए, और उस वक्त तक करेंगे जिस वक्त तक मेरा मन चाहेगा। तो एक सवाल और बनता है आपसे, और मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ यादगार लम्हे आपके होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो आप काम करते समय आप फील किए होंगे कि मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। वो हमेशा होता है जब मैं सैड सॉन्ग करती हूँ। सैड सॉन्ग मतलब पर्सनली मेरा बहुत पसंदीदा है, और मैं कुछ सैड सॉन्ग किया था। जो सैड सॉन्ग एक गाना मैंने किया था, सिनुरा 2 अंकुश राजा जी का। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, काफ़ी आशीर्वाद दिया। एक रिच फैमिली, एक गरीब फैमिली को दिखाया जाता है, और कम पैसे में भी बहुत सारा प्यार मिलता है। उस गाने पे ऐसा दिखाया जाता है कि सिंदूर का क्या महत्व है एक इंडियन कल्चर के लिए। तो वैसा ऐसा गाना करने में अच्छा लगता है, और उस टाइम अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और अगर अनुभव की बात है, तो जिस दिन फर्स्ट गाना करने आई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, उस दिन का एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो आपके जो चाहने वाले हैं, भोजपुरी जो सॉन्ग सुनते हैं इस देश में, इस देश के बाहर भी लोग आपके जो सॉन्ग है वो सुनते हैं। टॉप गाना आपने दिया है इंडस्ट्री को, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे अगर आप कुछ देना चाहते हो जो कभी दिए ना हो,
किसी भी मीडिया के थ्रू कोई ऐसा संदेश जो देखिए, ऐसा तो कुछ खास मेरे दिल पे है नहीं, और मैं राय देने वाली कोई होती नहीं हूँ। बस इतना बोलना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी गलती अगर अनजाने में मेरे से हुई हो, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे जाके कोई गलती ना हो इसका कोशिश करूँगी, और अपना घर के समझ के, अपने घर की बहन बेटी फ्रेंड जो भी समझ के, गार्जियन स्वरूप है आप लोग, कोई भी गलती हो तो मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को सही करने का कोशिश करूँगी। और हमेशा आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करती हूँ, धूप में बारिश में ठंडी में काम करते हैं तो अच्छा करने के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए अच्छा करने का कोशिश करती हूँ। तो प्यार और आशीर्वाद हमें सारी इंडस्ट्री के सारे अच्छे कलाकारों पे बना के रखिए। और आज पहली बार संतोष जी से काम किए, इनके साथ काम करके मुझे अलग एक्सपीरियंस मिला।